गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को भाद्रपद मास की बहुला चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, आज भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि है और इस तिथि को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन गायों की पूजा करने और बहुला चौथ की कथा सुनने से धन और संतान के सुख की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से सभी लौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में बहुला चौथ और चौथ माता की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा से, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से इन सभी कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। श्री गणेश जी भगवान की जय। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया और कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। और भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा ही स्नेह था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी, तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए और मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई। लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। तब सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। और बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने भगवान श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया और बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। तब बहुला की सत्य निष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई और अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान सुख मिलेगा। तो सभी प्रेम से बोलिए बहुला चौथ माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली चौथ माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं कि बहुला चतुर्थी के दिन चौथ माता और भगवान गणेश जी की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसको एक बेटा और बहू थे। बेटा और साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते, उसी धन संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। और जब भी बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब बहू कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। तब एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ, तू रोज गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा क्यों कहती है? तब माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चारों थालियां एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो कल अपनी आंखों से देख लेना। और फिर दूसरे दिन बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके लेट गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया और रोजाना की तरह वो नीचे उतरी। तब पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई है? और उसने वही रोजाना वाला जवाब दिया।
तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गर्म गर्म खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोला? तब उसकी पत्नी ने कहा, ये धन न तो आपका कमाया है और ना ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे। तब उसके पति को अपनी पत्नी की बात बुरी लगी और वह कमाने के लिए विदेश चला गया और यहाँ उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। उसके पति को विदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और बिंदायक जी ने सोचा कि इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा और कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने उसके पति के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब उसने कहा, हे चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजन कर घी का दीपक जलाकर चौथ माता विनायक जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाना, हिसाब हो जाएगा, देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। और उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। और फिर जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सांप जलने के लिए जाता हुआ मिला। तब उसने सोचा सांप जल जाएगा और उसने सांप को सिसकार दिया। तभी सांप ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार अपनी माँ एवं पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप कल रात मुझे डस लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। और जब पति घर आया तो बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। तब पत्नी के पूछने पर उसने सारी घटना बता दी और उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियां बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दी, छठी पर मिठाई रख दी और सातवीं पर सत्तू डाल दिया और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। और तब सांप आया, उसने दूध पिया, बालों में किलोर कर बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा हूँ, डसूंगा अवश्य। और सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। और जैसे ही वो डसने लगा तब चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए और सांप के 4 टुकड़े कर दिए। तब सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया और सांप की पूंछ का एक टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। तब उसने सोचा कि जब यह अपनी जूती पहनेगा तब डस लूंगा। और उसकी पत्नी प्रतिदिन चींटियों को आटा खिलाती थी। तब चींटियों ने सोचा कि इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया और जैसे ही सुबह हुई वहां खून ही खून था। और माँ यह सब देखकर रोने लगी। उसने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। तब माँ की आवाज सुनकर बेटा उठा और बोला, माँ, हमारा बेरी दुश्मन मरा है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। और पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसलिए चौथ माता विनायक जी भगवान ने हमारी रक्षा करी है। तब सासू जी बोली, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली, एक समय का खाना गाय को खिलाती थी, एक समय का ब्राह्मणी को देती थी,
एक समय का जमीन में गाड़ देती और एक समय का चौथ का पूजन कर चांद को अर्घ देकर मैं स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। और जब गाय माता से पूछा गया तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। और ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर ली। और जमीन खोदकर देखा तो सोने के चक्र मिले। तब उसने सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ माता का व्रत करें। व्रत करने से अन्न, धन, लाज, लक्ष्मी, संतान की प्राप्ति होती है। जैसी जिसकी मनोकामना होती है, चौथ माता उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। अतः हे चौथ माता, जैसे आपने बहू के पति की रक्षा करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी की करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया और ताई ने चौथ का व्रत रखा था और ताई से उसने पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। तब लड़के को लगा ताई सच कह रही है और घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ और यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। तब माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना और माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। और वह आंखें लेकर रवाना हो गया और घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था और अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए और खा पीकर वह सो गया। और रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया और दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। और तुरंत दैत्य का सिर कट गया और वह लड़का वापस आ गया। तब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया और चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। और इस नगर में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी और सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। और आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। तब राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? तब लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के कारण ही वह बच पाया। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ और उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। और तब लड़के ने
चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। और लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। तब उसे अपनी माँ की याद आई और उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। तब राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उन्हें विदा किया और चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। और थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था और लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के आगे लगा दिया। कहने लगा, बल रे पूत, कांटे मेरे पैर में लगा दी। लेकिन माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तब बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। तब माँ ने उसे गले लगा लिया और नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी सारी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। तब माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी और लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। अतः हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है। अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब भगवान गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ण वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, मैं उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तब पुत्र की ऐसी बात सुनकर माता पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे भी कहिए। तब भगवान गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो तो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। तब माता पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पत्नी से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, माता पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार भगवान गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए।
श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया और डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा अपना सर्वस्व गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए और वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े और इतना ही नहीं, उनका उनकी रानी से भी वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगा और रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। और जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। और एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। तब उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, उसे सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। तब गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। और 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे अपने पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। तब आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। अतः ही गणेश भगवान जी इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री गजानन महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में गणेश जी महाराज की जय लिखना ना भूलें और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।